नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर पीएड प्रवेश 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस से करवा रहे हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब होगा, हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए आपकी जो क्लासेस है, सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर देखने को मिलती है साथियों। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब होकर हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और जो क्लासेस है, इसका जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, इस परीक्षा की शिक्षा नाम का ही है। वो भी नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए। क्योंकि इसका जो पीडीएफ होता है, देखिए हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो जो अपनी तैयारी है वीडियो के बाद वहाँ पर जाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जीके जीएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और थोड़े हटके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाए साथियों, ठीक है। आंसर देने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास वो बढ़ेगा। तो चलेंगे, बताएंगे पहला उत्तर क्या, पहला प्रश्न क्या देगा, उस पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा, ठीक। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पहले पे। तो देखिए हम्पी में स्थित है जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। जो हम्पी है मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर की राजधानी थी। और ये आपका जो मंदिर है किसने बनवाया था, तो देखिए कृष्णदेव राय जो थे, इनके शासन में ये आपका प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था। मंदिर का नाम था हजारा राम मंदिर। और ये जो मंदिर था, इसके जो दीवारें थी, इस पे रामायण के जो प्रसिद्ध चित्र थे, दृश्य थे, वो बनाए गए थे बहुत अच्छी तरह से। और जो ये मंदिर था राज परिवार की स्त्रियों के पूजा के लिए बनवाया गया था, ठीक है। तो जो आप सीधे दोस्तों पृथ्वी विजय विठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो संगीतमय स्वर निकालते हैं, आपके हम्पी में अवस्थित है साथियों। जो ऑप्शन है सीधे दोस्तों पहले ऑप्शन का राइट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर दूसरे पे क्या हो जाएगा साथियों। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सीताध्यक्ष द्वारा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बी दिया दोस्तों दूसरे पे आपसे का राइट आंसर। मौर्यकालीन भारत में भूमि का जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, तीक्षाध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था साथियों। जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से बताने की कोशिश करें, तीसरे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है, बताइए। अष्टदिग्गज देखिए आपके कृष्णदेव राय से संबंधित थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो तीसरे पे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और बताने के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, बताइएगा इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा देखिए आगम। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, चौथे पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। भगवान महावीर के उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धांत है, जिन्होंने आगम कहा जाता है साथियों, ठीक है। और ये अर्धमागधी प्राकृत भाषा में है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, पांचवा नंबर। आंसर देने की कोशिश करें, पांचवे प्रश्न उत्तर। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, बताइए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बहराम जी एम मलबरी मलबारी। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, पांचवे पे आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक आपके बहराम जी एम मलबारी थे। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, पांचवे पे आपसे क्या राइट आंसर, क्लियर। चलेगा अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, ध्यान से देखें। पूछा
जो पूछा गया उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या होगा छठे पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा की थी, बताइए। तो बैजू बावरा ने, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैजूर बैजू बावरा ने, देखिए संगीतज्ञ थे जो राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा की थी साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों छठे पे, आपसे का राइट आंसर बैजू बावरा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। सातवां नंबर इस पे आंसर करो। वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? तो वर्तमान में कुल आपके देखिए 6, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कुल आपके 6 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है साथियों, जो ऑप्शन सी है दोस्तों, सातवें पे आपसे का राइट आंसर। चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का हो जाएगा साथियों भारत का वह शहर जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला सेंट्रलाइज करेंसी चेंजेस खोला है और इसे कैश फैक्ट्री के नाम से भी संबोधित किया जाएगा। कहाँ खोला है? भारत का वह कौन सा शहर है जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला सेंट्रलाइज करेंसी चेंज खोला है और इसे कैश फैक्ट्री के नाम से भी संबोधित किया जाएगा? ये कहाँ खोला जाएगा? आपका सही उत्तर का जाएगा साथियों। तो देखिए लखनऊ में, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, 8वें पे। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 9 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का जाएगा 9वें पे साथियों, ठीक है। बनाओ, अपनाओ और प्रचारित करो किस उद्योग का नारा है साथियों? बनाओ, अपनाओ और प्रचारित करो किस उद्योग का नारा है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए कोयला का, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। बनाओ, अपनाओ और प्रचारित करो आपका कोयला जो उद्योग है, इसका नारा है। तो 9वें पे आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 10वें पे सही उत्तर करो साथियों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करेंगे, देखिए अक्टूबर 1975 को हुई है, जो ऑप्शन आप डी थे दोस्तों, ऑप्शन का 10वें पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, आंसर देंगे कोशिश करेंगे साथियों। 11वें पे सही उत्तर का वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है, बताइए। वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है साथियों? 11वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंशानुक्रम मतलब वंश जो होते हैं उनकी बात हो रही है। वंशानुक्रम नियम से क्या अर्थ है? सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम जो होता है वो आपका वंशानुक्रम नियम का अर्थ होता है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें 12 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर 12वें पे क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। वो यह विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है। यह कथन किस विद्वान का है साथियों? बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, एक बार और देख लीजिए। वाक्य क्या बोला गया है, एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का वह समूह या विशिष्ट श्रेणी है या जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। यह विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है साथियों। यह कथन किस विद्वान का है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए गोल्डनर का है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन आपका 12 पे सी राइट हो जाएगा, गोल्डनर। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है साथियों? किसी स्थान पर लोगों का संग्रह, सामाजिक समूह की विशेषता आपसे पूछा है। किसी स्थान पर लोगों का संग्रह, या तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जो सामाजिक संबंधों से अबाध्य हों, या किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना, या किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या
हमको बताना है कि समूह की विशेषता क्या होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, किसी दुर्घटना वश व्यक्तियों का एकत्रित होना आपका क्या बोलते हैं, समूह की विशेषता कहलाता है। ठीक है, समूह की सामाजिक समूह की विशेषता कहलाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आप सभी का राइट है, किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना। ठीक है, आपका सामाजिक समूह की विशेषता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 14 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे से उत्तर करो 14 को। निम्न में से किससे समाज शास्त्र का संबंध है, बताइए। निम्नलिखित में से किससे समाज शास्त्र का संबंध होता है साथियों। 14 से उत्तर क्या हो जाएगा। तो समाज शास्त्र का संबंध देखिए सामाजिक प्रक्रियाओं से होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 14 पे। क्लियर है। अगला देखेंगे 15 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा बताने की कोशिश करें। 15 पे सही उत्तर क्या होगा। मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है, जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक दूसरे के साथ की जाती है। या कथन किसका है साथियों, बताइए। लीजिए आपका चौथा भी है। तो H.M. जॉनसन का है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है, जिसका द्वारा चीजों की तुलना एक दूसरे के साथ की जाती है। यह कथन देखिए आपका H.M. जॉनसन का है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 15 पे। क्लियर है। ठीक है, इसका भी पीडीएफ मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। 16 नंबर है, इसका सही उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश करें। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है साथियों। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। लोकसभा किसके द्वारा पारित किया जाता है, देखिए लोकसभा नहीं सॉरी, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा द्वारा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सही का 16 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर 17 पे क्या हो जाएगा। आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और मत देने के अधिकार के बिना। बताइए। तो 17 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आपका उत्तर हो जाएगा देखिए जो महान्यायवादी होता है वो। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। जो महान्यायवादी होता है देखिए, सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही जो हिस्सा होता है कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है साथियों, और मत देने के अधिकार के बिना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, महान्यायवादी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया बताने की कोशिश करें। 18 पे सही उत्तर क्या होगा साथियों। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन है, बताइए। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, या विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल, कौन होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है साथियों, यदि पूछा है आपका क्वेश्चन तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एडवोकेट जनरल, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों 18 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है विधि अधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 19 पे साथियों, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सम्मिलित नहीं होता। मद्य निषेध, काम का अधिकार, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपका देखिए सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों 19 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 20 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 20 पे साथियों, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री द्वारा। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों 20 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी गृह मंत्री नहीं होगा, क्षेत्रीय परिषदों की संगठन की बात करिए ना। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। 21 नंबर बताएंगे, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के लिए संगीतज्ञ नहीं है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। त्यागराज, रामदास, पुरंदास पुरंदरदास, या साजन मिश्र। तो साजन मिश्र देखिए आपके नहीं होंगे।
कर्नाटक संगीत के लिए संगीतज्ञ, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 2100 पे। क्लियर है? ठीक है, अगला देखेंगे क्या पूछा गया। 22 नंबर बताएंगे इस पर सही उत्तर का। रागों में तान किस लय में गाया जाता है साथी, बताएंगे। रागों में तान किस लय में गाया जाता है साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रागों में तान देखिए आपका द्रुत, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। रागों में जो तान है द्रुत लय में गाया जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों 22वें पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 22 तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 23 नंबर 23 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या होगा 23वें पे। कर्नाटक संगीत में सरगम को क्या कहा जाता है, बताएंगे। 23वें पे सही उत्तर क्या होगा साथियों। कर्नाटक संगीत में जो सरगम होता है उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए उसको कहा जाता है आपका कल्पना स्वर, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का 23वें पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सरगम को कल्पना स्वर कहा जाता है कर्नाटक संगीत में। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 पे आंसर देंगे साथियों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आंसर पढ़ेंगे बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था, बताइए। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अमीर खुसरो ने, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों 24 पे आपसे का राइट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 25वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद गायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आपका ध्रुपद गायक नहीं है साथियों। 25 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्रुपद गायक देखिए आपका सतारंग नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा 25वें पे। बाकी स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, ये सभी देखिए आपके ध्रुपद गायक है सदारंग को छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे आपसे का। 26 पे सही उत्तर का हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची को कौन तैयार करता है साथियों। तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, प्रत्येक राज्य में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो सूची है कौन तैयार करता है, तो देखिए जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके परामर्श पर राष्ट्रपति करता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर? चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 27 नंबर 27 पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था निम्न में से कहाँ से ली गई है साथियों, बताएंगे। 27 पे सही उत्तर का। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था है निम्न में से कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में जो 3 सूचियां हैं उसके जो व्यवस्था का है 3 सूचियों की व्यवस्था निम्न में से कहाँ से ली गई है साथियों, बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो 3 सूचियों की जो व्यवस्था का वो है, और देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 28 नंबर 28 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 28 पे उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था, बताइए। तो इंदिरा गांधी, जो ऑप्शन यहाँ पे डी सॉरी ए दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी थे जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों 28 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 28 पे निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता, बताएंगे सही उत्तर क्या। निम्न में से किस समिति का जो सदस्य है मंत्री नहीं हो सकता साथियों। 29वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोकसभा लेखा समिति, तो उपरोक्त में से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन समितियों का जो सदस्य होते हुए आप मंत्री नहीं बन सकते, तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोकसभा लेखा समिति, इन सभी का अगर आप सदस्य हैं तो आप मंत्री नहीं बन सकते साथियों।
ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दो सुनते यहीं पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का 30 पे। कोई विधेयक धन विधेयक हो या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है साथियों? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है साथियों? तो इसका निर्णय देखिए आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का 30 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 31 पे साथियों। 31 पे आंसर देंगे, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, बताएंगे। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित जो रक्त की मात्रा है क्या कहलाती है साथियों? 31 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कार्डियक आउटपुट कहलाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित जो निष्कासित रक्त होती है, निष्कासित रक्त की जो मात्रा होती है आपकी कार्डियक आउटपुट कहलाती है। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए, आपका 31 पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया 32 नंबर 32 नंबर है, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करा जाएगा। हृदय के निर्गत यानी कि आउटपुट का सामान्य मान क्या है, बताएंगे। हृदय के निर्गत आउटपुट का सामान्य मान कितना होता है साथियों? सही उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 5.04 लीटर प्रति मिनट। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। इतने मिनट में मतलब 1 मिनट में जो हमारा दिल है इतना जो लीटर अपना जो आउटपुट है हृदय द्वारा किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हृदय के निर्गत यानी कि आउटपुट का सामान्य मान आपका होता है 5.04 लीटर प्रति मिनट। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का होगा 33 पे। कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ स्थित है साथियों? ये मत सोचिएगा कि हर मिनट में हमारा जो खून है इतना बनाता है। जो हमारे शरीर का खून है हमारे जो हृदय है उसमें से पास होता है हर मिनट में 5.04 लीटर। ठीक है, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हमारा जो हृदय है इतना आउटपुट मतलब बनाता है। क्लियर है? ठीक है, अगर इतना खून बनाता तो किसी को खून की दुनिया में कमी नहीं होती। चलेंगे फिर 33 नंबर, इसका आंसर देंगे कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ स्थित है साथियों? 33 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो कॉर्पोरेशन स्टेडियम देखा आपका चेन्नई में स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों ऑप्शन का 33 पे राइट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे 34 नंबर, इस पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है साथियों? सबसे कम आयु में सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है साथियों? इसका आंसर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए सचिन तेंदुलकर। जो ऑप्शन यहाँ पे ये देते दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला आपको भारतीय क्रिकेटर है। क्लियर है? चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बात पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे 35 पे से उत्तर का साथियों। AAHPERD परीक्षण युवा में रिक्त स्थान की माप करने से संबंधित है साथियों, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? AAHPERD परीक्षण युवा में जो मोटर फिटनेस है कि माप करने के लिए संबंधित है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा 35 पे। क्लियर है? AASPERD परीक्षण युवा में मोटर फिटनेस की माप करने से संबंधित है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों 35 पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है? चलेंगे अगला क्वेश्चन 36 में, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है साथियों? ईडन गार्डन की बात हो रही है, आपका क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है? चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर 37 नंबर, बताने की कोशिश करें 37 पे सही। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है साथी, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओलंपिक ध्वज पर जो अंकित 5 छल्ले है किसके प्रतीक है? तो देखिए 5 महाद्वीपों के। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
जो आपका ऐसा बना होता है, नीचे होता है ये जो 5 छल्ले होते हैं किसके प्रकृति थे? 5 महाद्वीपों के। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 38 नंबर 38 पे आंसर देखिए साथियों, सही उत्तर है एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है। आंसर देने की कोशिश करेंगे। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या होता है? तो हमेशा आगे की ओर, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। एशियाई खेलों का उद्देश्य होता है हमेशा आगे की ओर। क्लियर है। 38। चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 39 नंबर ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर का। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे सुनील गावस्कर। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, 39 पे आप सभी का राइट आंसर। क्लियर है। 39 तक सभी का क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे ध्यान से, बताएंगे उसका उत्तर क्या होगा साथियों। वो पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली थी? बताइए वो पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट एक साथ लिए थे साथियों, बैक टू बैक। तो हरभजन सिंह थे। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है उसमें देखिए हैट्रिक ली थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। बैक टू बैक विकेट लिए थे। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 41 नंबर इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या होगा साथियों? 41 नंबर पे अध्यात्मक शासन का संवैधानिक आधार क्या है? अध्यात्मक शासन की शासन का जो सैद्धांतिक आधार क्या होता है? तो शक्तियों का पृथक्करण। जो ऑप्शन यहाँ पे पी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। अध्यात्मक शासन का जो सैद्धांतिक आधार होता है शक्तियों का पृथक्करण होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी था दोस्तों, ऑप्शन का 41 पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। 42 पे साथियों, राज्य एक आवश्यक बुराई है यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? बताएंगे राज्य एक आवश्यक बुराई है यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है साथियों? 42 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाद से। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है यह कथन व्यक्तिवाद विचारधारा से संबंधित है। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 43 पे नाजीवाद का जनक कौन था साथियों? बताएंगे सही उत्तर का। 43 पे नाजीवाद का जनक किसको माना जाता है? तो नाजीवाद का जनक देखिए आपका हिटलर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 43 पे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे कोशिश करेंगे। 44 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है साथियों? बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 5 है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या आपकी 5 है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, 44 पे आप सभी का राइट आंसर होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे कोशिश करेंगे। इस पर सही उत्तर का इनमें से किसने पोस्ट कोड का सिद्धांत दिया था? बताएंगे इनमें से किसने पोस्ट कोड का सिद्धांत दिया था साथियों? 45 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए लूथर गुलिक ने। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया दोस्तों, 45 पे आप सही का राइट आंसर है। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 46 ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे। 46 पे सही उत्तर का 1 किलोबाइट किसके समान होता है साथियों? 46 पे सही उत्तर का 1 किलोबाइट किसके समान होता है? तो 1 किलोबाइट देखिए आपका 1024 बाइटों के बराबर होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर है। 1 किलोबाइट किसके समान होता है? 1024 बाइट के समान होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, 46 पे आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्या पूछा गया, बताएंगे क्वेश्चन। 47 पे से डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है साथियों? सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो डेस्कटॉप छपाई के लिए देखिए आमतौर पर लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, 47 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 48 पे से उत्तर माइक्रोसॉफ्ट क्या है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट आपका क्या होता है, बताएंगे कोशिश। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, सभी दिख रहे हैं आप सभी को। ठीक है, बताएंगे कोशिश। माइक्रोसॉफ्ट आपका क्या है साथियों?
तो माइक्रोसॉफ्ट देखिए आपका, देखिए सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, मतलब कंपनी है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली, सॉफ्टवेयर निकालने वाली आपकी एक संस्था होती है। जो ऑप्शन बी दे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है 48 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 में, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे इस पर सही उत्तर का 49 पे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मोचेल एवं एकार्टिन है। जो ऑप्शन आप पे ए दिया दोस्तों, आप सही का 49 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 50 नंबर, बताएंगे इस पे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। बाद में सुपर कंप्यूटर जो परम का निर्माण है कहाँ किया गया है साथियों? बाद में जो सुपर कंप्यूटर है परम, इसका निर्माण कहाँ किया गया है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुणे में। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 50 पे आप सभी का। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी ये जीके जीएस की प्रैक्टिस की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक करके जाइएगा। और उसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमें हमसे हमारा जो चैनल है उससे जुड़ जाइए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें ज़रूर पूछिएगा, उसका आंसर आपको मिलेगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।